बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारा जो डाइट प्लान होता है समर के हवाले से, गर्मियों के हवाले से, वो बर्ड्स का किस तरह का होना चाहिए। जैसे मैंने सर्दियों के डाइट प्लान के हवाले से पूरी एक वीडियो बनाई थी पूरे 7 दिन की, बल्कि मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि मैं अपने बर्ड को पूरे 7 दिन क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। इसी तरह गर्मियों का भी हमारा पूरा एक डाइट प्लान होता है 7 दिन का, लेकिन वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है सर्दियों की निस्बत। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल वो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया नहीं है अपने बर्ड के ऊपर, लेकिन ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे भाइयों के कि वकास भाई गर्मियों के अंदर हमें किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए अपने बर्ड्स के लिए, और क्या क्या ऐसी डाइट्स है जो हमें अपने बर्ड्स को देनी चाहिए जिससे हमारा बर्ड गर्मी से भी बच सके और किसी की भी किस्म का कोई हमें नुकसान ना हो सके और हमारे बर्ड बिल्कुल एक्टिव रहें। ठीक है, तो मैंने फिर ज़रूरत समझी कि भी इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो बातें कुछ ज़्यादा हैं करने वाली और टाइम कोशिश करूँगा मैं कम से कम लूँ। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं और टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो ब्रीडिंग सीज़न है उसका एंड चल रहा है। ठीक है, कुछ ही दिन के अंदर ब्रीडिंग सीज़न जो है वो अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ जाता जा रहा है। जो क्लचेज़ लोगों के पास आ रहे हैं वो आलमोस्ट आखिरी क्लच ही होगा। इसके बाद सारे जो एक प्रोफेशनल और अच्छा ब्रीडर है जिसको लालच नहीं है किसी चीज़ का, तो वो बॉक्सेस वगैरह सारे उतार लेगा और फिर अपने बर्ड्स को रेस्ट के ऊपर ले जाएगा। तो मेरी सबसे पहले आप लोगों को यही एडवाइस है कि अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें, लालच के चक्करों के अंदर अपने बर्ड्स का नुकसान ना करवाएं, ना ही अपने बर्ड्स को इतना वीक कर लें, इतना कमज़ोर कर लें कि उनमें से जो मज़ीद आगे आने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, वो मज़ीद आगे ब्रीड के काबिल ही न रहें, तो इतने वीक हों वो। ठीक है, इसलिए अगर आप अपने बर्ड्स को रेस्ट देंगे 4 से 5 महीने अपने बर्ड्स का ख्याल रखेंगे, गर्मियों के अंदर उनको रेस्ट देंगे, उनको एक अच्छी फ्लाइंग के अंदर छोड़ेंगे, तो फिर जब वो मज़ीद नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रीड के लिए तैयार होंगे तो आपको प्रोडक्शन भी अच्छी मिलेगी और चिक्स जो होंगे वो भी हेल्दी मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये एडवाइस आपको एक छोटी सी देनी थी। अगर आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आगे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, दूसरी बात जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी सॉफ्ट फूड के ऊपर। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा मैटर है। क्वांटिटी आपने बहुत मतलब इतनी क्वांटिटी उनको देनी है। जैसे मैं हमेशा से जब भी सॉफ्ट फूड के रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूँ मैं सबसे पहले यही बात आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बर्ड को देनी कि वो सारा दिन उसके केजेस के अंदर पड़ा रहे सॉफ्ट फूड और वो ज़ाया भी हो और बर्ड्स खाता भी रहे और बर्ड्स चर्बी के अंदर आ जाए। ठीक है, आपने उसे इतना प्रोवाइड करना है, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपने सिर्फ इतनी प्रोवाइड करनी है कि 3 से 4 घंटे के अंदर या 2 से 3 घंटे के अंदर बर्ड उसको ख़त्म कर ले। ठीक है, अच्छा, मंडे वाले दिन आप लोगों ने सॉफ्ट फूड के अंदर सबसे पहले इनको बॉयल राइस जैसे कि सर्दियों में देते थे वैसे ही देने हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम आ जाएं तो हमारा आ जाता है ट्यूसडे वाले दिन आप इनको गंदम दे सकते हैं। ठीक है, गंदम अब यहाँ पे हमने गंदम का स्प्राउट्स बनाने होते हैं। ठीक है, गंदम आप वैसे भिगो के भी दे सकते हैं 24 घंटे। अगर आप एक गंदम के थोड़ी सी गंदम लेके उसको किसी बर्तन के अंदर डाल के 24 घंटे के लिए अच्छी तरह पहले सफाई करके उसकी 24 घंटे के लिए उसको भिगो के रखेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर आप अगर डाल लें, सेब का सिरका अगर आप डाल लें तो उससे ये मदद होगी कि एक तो उसके अंदर हर किस्म के जरासीम ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा ये कि वो उसको थोड़ा गलने के अंदर मदद देता है। ठीक है, और जो उसके गंदम के जो दाने होंगे उसके अंदर उसका असर भी होगा और इस तरह से आपके बर्ड्स की हल्की सी डिवॉर्मिंग भी होती रहती है, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। तो गर्मियों के अंदर हम जो गंदम होती है वो हम उसको भिगो के देते हैं, 24 घंटे तक उसको भिगा रहने देते हैं। जब उसका दाना नरम हो जाता है फिर हम उसे अपने बर्ड्स को सर्व करते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी कंडीशन ये आ जाती है, वो थोड़ा मेहनत तलब काम है, उसके अंदर हम ये करते हैं कि 3 से 4 दिन की मेहनत रिक्वायर्ड होती है। हम गंदम का स्प्राउट्स तैयार कर लेते हैं। इंशाल्लाह ये जो पूरे 7 दिन का जो डाइट प्लान आपको बता रहा हूँ समर के हवाले से, और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा आने वाले दिनों के अंदर जब मज़ीद इसकी ज़रूरत पेश आएगी। जैसे मैंने सर्दियों के अंदर अपने एक दिन का प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाया था, जो मैं डाइट प्लान फॉलो करता हूँ आप लोगों को भी बताया था। ये भी हालांकि मैं खुद फॉलो करना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को पहले ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको बना के भी दिखाई जाएंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो स्प्राउट भी हम दे सकते हैं गंदम के बना के। तो जो हमारा तीसरा दिन आ जाता है, बुध का जो दिन आ जाता है या वेडनेसडे आ जाता है, उसके अंदर हमने अगर फ़र्ज़ करें अगर हम मिक्स जो वेजिटेबल है वो देना चाहते हैं, तो अब मिक्स जो वेजिटेबल हैं यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। इसके अंदर अब हम देते थे पालक देते थे, पुदीना देते थे और धनिया देते थे। ठीक है, अब इसके अंदर से आपने पालक जो है वो 15 दिन के बाद आपने इनको प्रोवाइड करना है। मतलब
अगर एक वीक के अंदर आपने एक दफ़ा ये मिक्स वेजिटेबल देनी है तो आपने ऐसे करना है कि अगर इस वीक अगर आपने पालक ऐड नहीं किया तो उससे अगले वीक जो है वो आप पालक ऐड कर लें, फिर एक वीक जो पालक है उसको स्किप करवा दें, फिर उससे अगले वीक पालक को आप ऐड कर लें। तो मतलब 15 दिन के अंदर आपने सिर्फ एक दफ़ा अपने बर्ड्स को पालक प्रोवाइड करना। और उसके अलावा जो आपका धनिया और पुदीना वो आप वैसे ही रूटीन में दे सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं होता। धनिया और पुदीना गर्मियों के लिए इनके लिए बेहतर होता है। सही है, 3 दिन हो गए। तो उसके बाद हमारा जुमेरात आ जाता है, थर्सडे आ जाता है। उस दिन आप लोगों ने इनको कोशिश करनी है कि अगर छल्ली जो हमारी दूधिया छल्ली होती है, नरम छल्ली होती है, वो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको मार्केट में उन दिनों के अंदर, गर्मी के दिनों के अंदर अगर कहीं से ईजीली मिल जाती है तो वो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलती तो फिर आपने जो सख्त छल्ली होती है वो तो आपको मिल ही जाएगी किसी बर्ड शॉप से या किसी अच्छी जो बड़ी जो सब्ज़ी की दुकान होती है वहाँ से आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। उसके आपने वो दाने निकाल के उसको पहले थोड़ी देर पानी के अंदर भिगो के अच्छी तरह उसकी सफाई करके फिर आपने उसको उबालना है। जब आप उसको उबालेंगे, उबालने के बाद उसका दाना जब नरम हो जाएगा फिर आपने उसको अच्छी तरह ठंडा करके जब वो सही तरह से तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर आपने अपने बर्ड को सर्व करना, तो वो भी देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, 5वां दिन हमारा आ जाता है फ्राइडे का। तो फ्राइडे के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम लोग इनको दें जो मिक्स हमारी जो दालें होती हैं, जो हमने मिक्स दालें सर्दियों के अंदर मैंने आपको बना के दिखाई थी, बताया था कि कौन कौन सी दालें मैं ऐड करता हूँ। तो उसके अंदर काले चने आ जाती हैं, मूंग की दाल आ जाती है, या और भी 5-6 किस्म की दालें थी, वो सारी मैंने आपको बताई थी, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल में। अब वहाँ पे हम सर्दियों के अंदर ये दालें क्या करते थे कि इसको 24 घंटे के लिए पहले भिगोते थे। होने के बाद इन दालों को हम अच्छी तरह खुश्क करके उसको फिर जो हमारा सॉफ्ट फूड होता था, सॉफ्ट फूड के अंदर हम इम्प्लीमेंट करके फिर इनको दिया करते थे। अब गर्मियों के अंदर आपने क्या करना है, ये दालें देनी तो ज़रूर है, लेकिन उसी तरह इन दालों का भी आपने स्प्राउट्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो इन दालों का भी आपने स्प्राउट्स बनाने हैं, वो भी 4 से 5 दिन की मेहनत होती है इसके अंदर दरकार। लेकिन ये है कि वो बर्ड्स के लिए बहुत हेल्दी एक सॉफ्ट फूड होता है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फूड होता है। इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको बना कर दिखाया जाएगा। सैटरडे आ गया। सैटरडे में हम इनको दिया करते थे, फ़र्ज़ करें अगर हम इनको एग ब्रेड देते थे, ठीक है, अंडा वगैरह देते थे, तो वो आपने बिल्कुल बंद कर देना। अंडा वगैरह इनको देना बिल्कुल गर्मियों के अंदर नहीं दिया करते अपने बर्ड्स को अंडा आप इनको देना बिल्कुल ख़त्म कर दें। उसकी जगह पे आप लोगों ने इनको प्रोवाइड करना है फ्रूट्स। ठीक है, आपने जो मौसमी जो फल होता है वो आपने इनको प्रोवाइड करना है। वो आपने लेके जो सा भी आपको फल गर्मियों के अंदर अवेलेबल होता है तो वो आपने अच्छी तरह से उसके 2 से 3 डिफरेंट किस्म के फल आप लेके उसको अच्छी तरह से क्रश करके छोटे छोटे पीसेज के अंदर या फिर किसी ग्राइंडर के अंदर उसको थोड़ा सा मतलब मोटा रख के, बिल्कुल भी क्रश नहीं करना कि बर्ड से बिल्कुल खाया ही ना जाए, और इतना भी मोटा नहीं रखना कि बर्ड से तोड़ा ही ना जाए। मतलब उसको बिल्कुल हल्का सा जो लाइट जो चॉप होता है ना, लाइट सा चॉप करके उसको वो आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना। तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये बर्ड्स के लिए। फ्रूट जो होते हैं बहुत ही कारगर चीज़ होती है। अब हमारे पास आ जाता है संडे और लास्ट डे आ जाता है। संडे वाला दिन आपने अपने बर्ड्स को किसी भी किस्म की कोई चीज़ यूज़ नहीं करवानी। आपने सिर्फ अपने बर्ड्स को जो आपका रूटीन का जो नॉर्मली जो आपका दाना होता है आपने अपने बर्ड्स को वो दाना ही देना। अगर पहले हम संडे वाले दिन इनको सर्व किया करते थे लुसन, ठीक है, तो लुसन भी आपने बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करना। एक तो आप लोगों को मिलेगा नहीं, ठीक है, गर्मियों के अंदर लुसन जो होता है वो नहीं तैयार हो सकता, ये सर्दियों की पैदावार है और ये सर्दियों के अंदर ही आपको ब्रीडिंग सीजन के अंदर इजीली प्रोवाइड होता है। तो गर्मियों के अंदर एक तो आपको ये मिलेगा नहीं, और अगर कहीं से मिल भी जाता है, किसी के पास अगर पड़ा भी होता है तो तब भी आपने लुसन जो है वो इनको यूज़ नहीं करवाना। लुसन की तासीर जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो बर्ड्स को जो होते हैं वो लूज मोशन वगैरह लगने का खतरा होता है। इसलिए लुसन जो है आपने वो भी ख़त्म कर देना है, और जो एग ब्रेड है हमारा वो भी आपने इस डाइट प्लान के अंदर से निकाल देना, जो कि हम सर्दियों में फॉलो करते थे। और इसके अलावा मज़ीद कुछ मेहनतें करनी पड़ती हैं आपको गर्मियों के अंदर अपने बर्ड्स के ऊपर। इंशाल्लाह उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। अगर आज बात करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके अंदर ये आ जाता है कि आपका जो दाना है वो किस तरह का होना चाहिए। उसके अलावा आपने और क्या क्या प्रिकॉशंस जो होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अपने बर्ड्स के हवाले से। आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ती हैं अपने बर्ड्स को और बिल्कुल फिट रखने के लिए और उनका सर्वाइवल जो रेट है वो बढ़ाने के लिए। तो इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरी नज़र के अंदर सर्दियों से ज़्यादा गर्मियों में आपको अपने बर्ड के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका बर्ड सर्वाइव कर सके। खासतौर पे ये जो वीक जो ब्लड लाइन होती है, वीक जो म्यूटेशन होती है, इनके ऊपर। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ये आज वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था क्योंकि बहुत सारे भाई बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे वकास भाई गर्मियों का डाइट प्लान बता दें। तो मैंने कहा चलें जी आपको एक वीडियो की शक्ल के अंदर बता दिया जाता है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया जाएगा। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।